आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए, तो आज का क्लास है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 8 और आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो में 200 प्लस क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में ज्योग्राफी का सेट देखें 200 प्लसों का क्वेश्चन, आज फिर से हिस्ट्री का 200 प्लस का क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? तो वे आपके थे वियतनाम, कैम्बोडिया और लाओस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? कौन से देश में हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। कौन से देश में? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? कौन से स्थल पे बताना है? स्थल जगह का नाम, स्थल मतलब जगह ही होता है। तो आपका ये हो जाएगा धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? क्या बताना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1930 में। और कहाँ से? दांडी से। ये देखिए क्वेश्चन में पूछा है कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। और कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इसके साथ साथ हम आपको और कुछ बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, आप ये सुन लीजिएगा और डेट याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और भारत छोड़ आंदोलन हुआ था 1942 में। कब? भारत छोड़ आंदोलन हुआ था 1942 में। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। डेट याद रखिएगा लोग। और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा है। तो ये चारों आप याद रखिएगा। क्या? हाँ, और एक चीज़ और बता दें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या बताएं। पहले बताएं चंपारण सत्याग्रह 1917 में। फिर नेक्स्ट बताएं आपको कि असहयोग आंदोलन 1920 में। और फिर आपका बताएं भारत छोड़ आंदोलन 1942 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। कौन था वो? तो वो आपका था लाहौर। कौन था? लाहौर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो वो लोग लोहा का उपयोग नहीं जानते थे हड़प्पा के लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वाचर्य कौन थे? कौन थे उस समय के? तो उस समय के लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जयसी द्वारा रचित महाकाव्य है, कौन सा है उनके द्वारा? तो पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको पद्मावती भी बोला जाता है, पद्मावत भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसने पंचाट की घोषणा की? कौन किए थे? तो वो आपके रेमजे मैकडोनाल्ड किए थे। कौन? रेमजे मैकडोनाल्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा? तो इसका खोज किए हैं आपका बार्थोलोम्यू डियाज। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया है? किसका किया? तो वो हमारे किए हैं अली मदान के। किसके? अली मदान के। निम्नलिखित में से किस स्थान का पूर्ण नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाराबाद कर दिया? खिजाराबाद कर दिया गया। किनके द्वारा किया? किस स्थान को? मतलब वो कौन सा स्थान था? तो वो आपका था चित्तौड़। कौन? चित्तौड़। चलिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित थे? यहाँ था लिखा गया है। किससे संबंधित थे?
तो वो आपके कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजपूत काल में समाज किस नवीन जाति का उदय हुआ? क्या बताना है इसमें आपको कि राजपूत काल में समाज किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो ये कायास्थ का हुआ। किसका? कायास्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? मौर्य शासक बताना है कि अंतिम जो मौर्य शासक थे ना वो कौन थे? तो अंतिम मौर्य शासक आपके थे बृहदर्थ। कौन? बृहदर्थ। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले का नाकाम कर दिया था? किस जिले का किया था? तो ये आपके गया जिले का कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिला है? कौन से स्थल से मिला है व्यापारियों की बस्ती का अवशेष? तो ये आपके मिला है अरिक मेडू से। कहाँ से? अरिक मेडू से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा धार्मिक वेद अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है आपका? तो ये यजुर्वेद करता है। कौन? यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिकागो के 10 गुरुओं में से 5 गुरुओं कौन थे? तो वो आपके थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अशोक के प्रस्थार स्तंभ डैश के प्रतीक थे? किसके प्रतीक थे? उनका जो स्तंभ था, अशोक के प्रस्थार स्तंभ था, वो किसके प्रतीक था? तो वो आपके प्रशासन के प्रतीक था। किसके? प्रशासन के। किसके? प्रशासन। प्रशासन। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहेर निर्मित है। क्या है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी से। कहाँ से? सेल खड़ी से हुआ है निर्माता उसका। चलिए, जूते हुए खेत का मतलब जोता हुआ जो खेत होता है, प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला? किस स्थल से मिला? तो ये आपके कालीबांग से मिला। किसका? कालीबांग से। सॉरी, कालीबांगा लिखा है, कालीबांगा से मिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? धर्म चक्र प्रवर्तन बताना है आपको। ये कहाँ से प्रारंभ किए हैं? तो ये आपके किए हैं सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। चलिए, मेसोपोटामिया का अभिपर्य है। क्या है मेसोपोटामिया का अभिपर्य? तो मेसोपोटामिया का अभिपर्य हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। क्या? दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए किनके द्वारा हुए? तो मोहनजोदारो में। कब हुए? मोहनजोदारो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक इसमें से आपको बताना है। तो तिलक लिखे थे गीता रहस्य। क्या लिखे थे? गीता रहस्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? यानी दूसरा बौद्ध सभा कहाँ पे बुलाया गया था? तो दूसरा बौद्ध सभा आपका बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं क्या है। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? कब से कब का पूछ रहा है? 1919 से 1920 में के दौरान जब दरभंगा राज था उस समय किसान का आंदोलन का जो नेता होता है वो कौन था? तो वो थे स्वामी विद्यानंद। चलिए, मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था बताना है। तो मीराबाई का जन्म हुआ था राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या बताता है? तो ये बताता है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका बताता है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। क्या? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी।
सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत बताना है। तो गलत बताना है तो देखिए, कुंवर सिंह बिहार से थे, ये सही है, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ये सही है। मौलवी हमदुल्ला फैजाबाद से थे, ये सही है। नाना साहिबा अवध से नहीं थे, यानी आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है, मतलब स्वामी दयानंद का जो आपका विचार है, मतलब जिस पुस्तक में छपा है, प्रकाशित किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग का कब खोज किए थे? तो 1498 में। और भारत का खोज माना जाता है उसी समय हुआ था, क्योंकि भारत का खोजकर्ता किन्हें कहा जाता है? वास्को डी गामा को ही भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है कि ये जो हैं भारत के क्या किए हैं? भारत का खोज किए हैं। कौन? वास्को डी गामा। कब की हैं? 1498 में। उसी समय समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? क्या बताना है? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, तो वे आपके रूसो थे। कौन? रूसो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता नियम आपका 18 जुलाई 1947 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिकागो में 1983 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो उसमें भाग लिए थे आपके विवेकानंद। कौन लिए थे? विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस से भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? नहीं है बताना है। तो ये तो ब्राह्मण तो है, उपनिषद थे, आरण्यक थे, और तो कौन सा नहीं है? वेदांग हो जाएगा। कौन सा? वेदांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? अभी आपको हम बताएं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ डेट भी दिया हुआ है। हम तो आपको पीछे बताएं कि 1942 में आपका क्या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, लेकिन एक्यूरेट डेट सहित बताना है। तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ है। एक बार और बता दें आपको कि सत्याग्रह आंदोलन हुआ है आपका कब? सत्याग्रह आंदोलन हुआ है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ है 1917 में, और भारत छोड़ आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और सहयोग आंदोलन 1920 में। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है, ये आपको हम प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 5-6 में कराए थे शायद। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछता है। ये 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काला शोक कौन से वंश के थे? क्या बताना है? काला शोक कौन से वंश के थे? तो ये आपके थे शिशुनाग वंश के। किस वंश के? शिशुनाग वंश के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो इनके बीच पालसी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब? 23 जून 1757 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोवा में पहला शासन किसका था? पहला शासन बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। तो पहला शासन था किसका? पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगालियों का। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? मतलब कौन सा काल में या युग, आप युग बोलें या काल बोलें, कि पत्थर का औजार पाया गया था? तो ये आपका पाया गया था पुरापाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गंधार कला को किस नाम से भी जाना जाता है?
ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाराजा धीरज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? मतलब कि महाराजा धीरज जो थे उनकी उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? तो ये आपके थे चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्रा किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो ये आपके आए थे देवराय द्वितीय में, यानी देवराय दूसरे में। द्वितीय मतलब दूसरा होता है, वैसे प्रथम मतलब पहला होता है, तृतीय मतलब तीसरा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? मतलब असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में, असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में, उसका क्या रीजन था? कब हुआ था ये? 1920 में। देखिए आपको हम लगातार बताते चल रहे हैं 1920 में हुआ था। तो इसका रीजन क्या था? किसका? असहयोग आंदोलन का रीजन क्या था? तो इसका रीजन था जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? किसका सिद्धांत बोला जा रहा है? गार्डन सिटी का। तो गार्डन सिटी का कहे हैं पेरियर रामस्वामी नायक। कौन? पेरियर रामस्वामी नायकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। क्या पूछा है यहाँ? प्रश्न देखिएगा, ये नहीं पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो स्थापना तो हम आपको बताएं, इसकी स्थापना 1906 में हुई है। इसकी स्थापना 1906 में हुई है, लेकिन यहाँ पूछा है अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई। सरकार में कब शामिल हुई ये बताना है। तो ये शामिल हुई थी अक्टूबर 1946 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को तो पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, है कि नहीं? और 1914 से 1914 से आपका 1900 कब तक चला था? 1918 तक चला था। कब तक? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। ये डेट भी आपको याद रखना है, ये 45 लिखा। 1939 से 1945 और 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। देखिए यहाँ पूछा है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो ये 1914 दिया है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ये पूछ दे प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो किसी प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ जरूरी नहीं है प्रथम पूछा है, दूसरा भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस घटना ने अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? मतलब वो कौन सा घटना था जो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो वो आपका पार्ल हार्बर पर जर्मनी सैनिक का हमला था। कौन? पार्ल हार्बर पर जर्मनी सैनिक का हमला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका किया गया था बेलग्रेड में और 1961 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में समानतावाद के उदय का प्रमुख कारण था? क्या बताना है? समानतावाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो ये आपका था रोमन साम्राज्यों के पतन के पश्चात बार्बर राज्यों की स्थापना। क्या? रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बार्बर राज्यों की स्थापना के कारण उन लोग का हुआ था। चलिए निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? किसका संस्थापक पूछा जा रहा है? नाजीवाद का। तो नाजीवाद के संस्थापक थे एडोल्फ हिटलर। कौन? एडोल्फ हिटलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? क्या बताना है? लीग ऑफ नेशन। तो ये आपका आया था 10 जनवरी 1920 को। कब आया था? 10 जनवरी 1920 को। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? कौन सा है? तो ये आपका है उद्योग विकास, औद्योगिक विकास। कौन सा है? एक मिनट, सॉरी, औद्योगिक विकास है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्या ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई? कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1688 में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? क्या बताना है? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो ये आपका हुआ है 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1868 AD में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? विषय बताना है। जो 1804 में नेपोलियन संहिता हुआ था तो उसका विषय क्या था, थीम क्या था उसका? तो उसका थीम था, विषय था कानून में समानता। क्या था? कानून में समानता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने ठगी का दमनकारी के संबंध में सुधाराव की शुरुआत की थी? तो आपके विलियम बेटिंक। कौन किए थे? विलियम बेटिंक ने किया था। चलिए, शक्कर खैरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपका 11 अक्टूबर 1724 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? यानी टीपू सुल्तान का जब मृत्यु हो गया 1799 में, तो उस समय मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। देखिए यहाँ दो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा कि टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ? तो 1799 में। देखिए क्वेश्चन से ही आपको और सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस समय मैसूर का राजा किसे बना दिया गया? ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया, तो कृष्णराज तृतीय को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? देखिए यहाँ पूछा है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये लिए थे मार्च 1921 में। और असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1920 में ही। कब हुआ था? 1920 में तो हुआ ही था, और 1921 में वापस ले लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो उस समय मात्र 3 सदस्य थे। कितने? 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये आपका किया गया कब? 1883 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। किस चार्टर एक्ट के तहत 1883 में क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक थे D.G. तेंदुलकर। कौन? D.G. तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, क्या बताना है? भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विरोधों से तटस्थता बनाए रखी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नबी किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नबी किससे पड़ी है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये आपका पड़ा है, देखिए यहाँ डेट के साथ दोनों दिया हुआ है। क्या क्या? डेट भी दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है? किससे पड़ी ये भी दिया गया है। तो ये आपका पड़ा है, कहाँ गया ऑप्शन? 1835 में के मैकले के स्मरण पत्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? किन के बाद? जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था तो उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके बाद इसके अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, है कि ना? राजेंद्र प्रसाद बने। और ये चीज़ याद रखना है कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो 1835
85 में। हम आपको बार बार ये चीज़ याद दिलवा रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। बार बार रिपीट करने से क्या होता है, चीज़ें याद रहती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था का खोखला करना, इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन लिखा था ये पुस्तक? तो ये हमारे लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। कौन? नौरोजी ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? यानी बताना है कि 1857 के विद्रोह जब चल रहा था अंग्रेजों से, उस समय सबसे कट्टर दुश्मन था तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश निर्माता उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभाव हुई क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बार निर्माता वस्तुओं का बाजार समझता था। क्या समझता था? निर्माता वस्तुओं का बाजार समझता था। ससुरा सब लूट के लेके चला गया सब। जैसे कि हम लोग का जो मान लें होता नहीं है सिलेंडर, उसमें जब गैस भरा रहता है तो मान लो भारत में जैसे गैस भरा था, मतलब पूरा चीज़ सोना चांदी सब भरा था, और वो लोग सिलेंडर को खाली करके यानी भारत को खाली करके ससुरा चले गए सब। कोहिनूर हीरा भी लेके भाग गया सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय गेलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस प्रश्न पर? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। चलिए, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? मतलब सर्वाधिक उत्तरदायी कौन ठहराया था इनको? तो ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो ये कब की गई थी? की गई थी किनके द्वारा की गई थी? एक मिनट। तो ये आपका की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। हाँ, तो आप लोगों को हम बोले थे कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट का अगर आप लोगों को करना होगा तो बोलिएगा। तो हाँ, तो कमेंट आया था कि हिंदी का सर प्रैक्टिस सेट कराइए, तो हम आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका जियोग्राफी, फिजिक्स, ये जो कंटिन्यू करेंगे, मतलब उसके बाद हम आपको एक ही वीडियो में 300 प्लस या 400 प्लस का हम लेके आएंगे हिंदी का। मतलब एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन लगभग लेके आएंगे, और एक ही वीडियो में आपका पूरा हिंदी रामबाण लेके आएंगे एकदम। मतलब क्या बोलते हैं, मैराथन क्लास हिंदी का, और एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। चलिए अभी फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? कौन किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई? तो ये आपका क्या हो, लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गद्दार पार्टी का पहला सभापति है? किसका? गद्दार पार्टी का पहला सभापति बताना है। तो ये सोहन सिंह भाकना। कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका है आपका रेगून में। कहाँ है? रेगून में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस किए थे। अब कब हुआ था? 1945 में शायद हुआ था। 1945 में हुआ था कि 1943 में, ये आपका हमको एक्यूरेट नहीं पता है। 1945 या 43 में होता है। चलिए फिर कभी बता देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली डैरिची किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो ये आपका 1919 में की गई थी। कब? 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन सा नहीं है।
तो इसमें आपका गदर पार्टी लाला लाजपत राय नहीं, पहला ही गलत निकल गया। चलिए देख देते हैं आगे कहीं गलत निकल जाए। फेटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फर ये सही है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस यही सही है। भारत के राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, नहीं वाला बताना था ना, तो गद्दार पार्टी की लाला लाजपत राय नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, क्यों हुआ असफल, क्यों हुआ? तो ये आपका भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी और भारतीय राज्यों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छा सज्जित तथा संगठित थे, यानी उपयोगिता सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? क्या सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये आपका अपनाए थे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे जब, तब अपनाए थे। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय कराए हैं आपके लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। और कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था, हम आपको बता दें, लॉर्ड डलहौजी तो कराए ही थे, ये आपका 1975 में। जो ये सिक्किम में कोई राज्य नहीं था, इसको 1975 में राज्य बनाया गया। तो वही बोला है कि विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, क्या बताना है? अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो था अमृतसर अधिवेशन 1919 का। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? कौन सा अखबार था उस समय जो पटना से प्रकाशित किया जाता था? तो वो था इंडियन नेशन। कौन था? इंडियन नेशन। चलिए, वर्ष 1907 में, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण बताना है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में 1907 में, उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है कि अंग्रेज सरकार के साथ नरमपेथियों का वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष की? तो 1897 में की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? देखिए अभी बताया ना आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफ़ी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पूछा है कि गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो किसका किया था? तो वो हमारे किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? क्या बताना है? खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? तो वो आपके थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इसके थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि क्यों था? तो ये इसलिए था क्योंकि इसने देश के सामने शासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो बंगाल का विभाजन किया गया था क्योंकि आपका बंगाली राष्ट्रीयवाद का वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। और ये कब विभाजित किया गया था? तो ये 1912 में विभाजित किया गया था बिहार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, बटलर कमेटी के जो लोग थे उनका उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य ये था ना कि भारत सरकार का तथा देश राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? कब की गई थी? तो ये आपका 3 जून 1947 को की गई थी। कब? 3 जून 1947 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुई सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? कौन किया था? तो वो आगा खान किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? यानी पानीपत का जो लड़ाई हुआ था उनके किन के बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच। चलिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? जो मराठा के शासक थे छत्रपति शिवाजी, आप सभी छत्रपति शिवाजी को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, तो उनका राजधानी का क्या नाम था? तो उनका राजधानी का नाम था रायगढ़। क्या नाम था? रायगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ करवाया? कौन करवाया फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ? तो वो हमारे करवाए थे। कौन? इलातुतामिस। कौन? इलातुतामिस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी, ये आपका इलातुतामिस नहीं कराए थे, ये बलबन करवाए थे। ये राइट आंसर आपका बलबन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तारित विवरण दिया है? किसने दिया है? इबान बतूता ने दिया है। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, मतलब मुगल के शासन में तांबे का जो सिक्का था उसे क्या कहते थे? तो उसे टांका कहते थे लोग। क्या कहते थे लोग? टांका कहते थे, सॉरी दाम कहते थे लोग उसको। क्या कहते थे लोग? दाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो था? कौन था वो? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था, जो उनका राजधानी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वाहवी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? क्या था इसका मुख्य केंद्र? कहाँ पे था? तो इसका पटना में मुख्य केंद्र था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी का शासक थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर एक मिनट रुक जाइए लो आप लोग। इसका थे रामचंद्र देव। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये आपके चंदादावार का युद्ध 1194 ईस्वी में होता, उसमें पराजित किए थे। भारत में एक मिनट सॉरी रुक जाइए लो आप लोग। कहाँ तक हम लोग देख लिए हैं? भारत का ये 113 से देखना। चलिए, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? कौन था? तो वो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो थे हमारे बुक्का प्रथम। कौन थे? बुक्का प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत में वंशावली व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्यों लागू की गई थी? तो वो इसलिए लागू की गई थी क्योंकि स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शायद सयाद वंश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? मतलब कौन सा वो सुल्तान था जिसके शासनकाल में मतलब सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता है? तो मुगल काल में जनपद जिला कहलाता है सरकार। क्या कहलाता है? सरकार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेख के रूप में जाना जाता है? तो वो राणा कुंभा जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? मतलब अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था उसने? कौन? गुरु नानक ने। तो वो बनाए थे आपके गुरु आगंद को। किसको बनाए थे? गुरु आगंद को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? मतलब होली त्यौहार में भाग लेने वाले तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गोलकुंडा का वर्तमान में क्या कहा जाता है? मतलब जो गोलकुंडा है उसको वर्तमान में अभी क्या कहा जाता है? अभी वर्तमान मतलब प्रेजेंट में उसे क्या कहा जाता है? तो प्रेजेंट में उसे हैदराबाद कहा जाता है। ठीक है, पहले उसको गोलकुंडा कहा जाता था। नैनार कौन थे? तो नैनार थे सेव। चलिए, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को कौन कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने। कौन किया था? औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यानी किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। चलिए, कनौज का युद्ध शेर शाह सूरी के और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? देखिए, आपको क्वेश्चन से सीखने को मिल रहा है। पहले तो इसका 1540 में हुआ था। ये क्या क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है? देखिए कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में लड़ा गया था। कौन युद्ध? कनौज युद्ध लड़ा गया था। कि अब पूछे कि कनौज युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब पूछे कब लड़ा गया था? तो 1540 में। एक प्रश्न में कितने प्रश्न बन जा रहे हैं? चलिए, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद के डैश के निमंत्रण पर भारत आए। किनके निमंत्रण पर भारत आए थे? कौन? ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार किनके निमंत्रण पर आए थे? तो ये आए थे हुमायूं के निमंत्रण पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? किसके शिष्य थे? तो ये आपके शायद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे। चलिए, गोलाकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासनकाल के दौरान बनाया गया था? अभी गोलाकुंडा पढ़े हैं कि हैदराबाद को कहा जाता था। तो अब ये गोलाकुंडा किला बनाया गया था जो हैदराबाद में है, तो वो किनके शासनकाल में बनाया गया था ये बताना है। तो ये काकतीय के शासनकाल में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बदमाश नामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। कौन है? तो हमारे शाहजहां है। कौन है? शाहजहां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें बताना है, 21वें 22वें नहीं बताना है, 23वें बताना है। तो वे थे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? इंद्रप्रस्थ थे। गंगाईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हमारे
एक मिनट, पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर हम गलत बता दिए। इसके थे विराटनगर। कौन विराटनगर होगा? राजधानी ना पूछा है। निमित्त से कौन सा मत, सॉरी एक मिनट रुक जाइए लो आप लोग, ये थोड़ा हम गलत पढ़ा दिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो ये आपका पश्चारनाथ थे, ये होगा। ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, चलिए बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्था थी। अब अगला क्वेश्चन 135 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। गाईकोडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? मतलब जो वनवासी थे उनको किन नाम से जाना जाता था? वनवासी लोग को तो उनको निषाद के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये आपके हैं शकिंसा स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये आए थे आपके उदयन के राज्यकाल में। किसके राज्यकाल में? उदयन के राज्यकाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो जब सैंडोकोटस में जब चंद्रगुप्त मौर्य गए थे तो उनका पहचान कौन किया था? तो उनका पहचान विलियम जोन्स कर लिए थे। चलिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उसमें उपजाऊ का 6ठा भाग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में सीता का से तात्पर्य है, मतलब मौर्य काल के समय सीता से क्या समझते थे उस समय के लोग? तो ये समझते थे सीता से एक देवी या एक धार्मिक संप्रदाय या ऊसर भूमि या राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। तो ये समझते थे राजकीय भूमि से प्राप्त आय से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? तो वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य रहा वो कौन था? तो वो था सातवाहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिका पुराण क्या बोल रहा है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये शाक्त, किससे? शाक्त धर्म से संबंधित है। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो वो था समहत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका महाछत्रपति और रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? क्या बताना है? मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदारो आपका स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई थी? तो ये की गई थी महाकश्यप द्वारा। किनके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो कौन करवाया था? ये आपका अशोक ने करवाया था। चलिए, किस वेद में सभा और समिति का प्राजपति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो ये कहा गया अर्थावेद में। किसमें? अर्थावेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? मतलब एक लिपि लिखा जाता था जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, वो कौन सा लिपि था? तो वो आपका था खरोष्ठी लिपि था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक जूते हुए खेत की खोज की गई। मतलब एक जोता हुआ जो खेत होता है उसका खोज किनके समय में किया गया था? तो ये आपके किया गया था हड़प्पा के समय में। किनके समय में? हड़प्पा के समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल है कौन है? तो ये आपका राखी गढ़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तामसों में ज्योति
तमसो माँ ज्योतिगम्य कथन है मूल्यता। तमसो माँ ज्योतिगम्य मूल्यता किसका कथन है? तो ये आपका कथन है किनका? उपनिषदों का। किनका कथन है? उपनिषदों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध द्वारा दी गई थी, तो ये वैशाली में दी गई थी। कहाँ पे? वैशाली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुण्य विवाह वर्जित प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट्स है? क्या बताना है? प्रोहिबिट्स है। तो इसमें है आपका मनुस्मृति। चलिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? जो मतलब इलाहाबाद में अशोक स्तंभ हम लोग का है, तो वो कौन से शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो वो आपका करता है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्का जारी किया? मतलब सर्वप्रथम सिक्का जारी कौन किए थे? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। मतलब चंद्रगुप्त के ही शासक काल में सिक्का जारी किया गया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो लोग लोहा से परिचित थे, उस समय लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, असत्य बताना था। चलिए, चन्हू दौरा के उत्थान का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द था वो कहाँ से मिला? तो ऋग्वेद से मिला। कुंडलपुर जन्म स्थान है, किनका जन्म स्थान है कुंडलपुर? तो कुंडलपुर आपका जन्म स्थान है किनका? महावीर स्वामी का। किनका? महावीर स्वामी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मृण पाटिका पर उत्कीर्ण युक्त देवता का कृति प्राप्त हुई, तो ये हुई आपका, एक मिनट, हाँ, ये कालीबंगा से हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो चंपा थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो अंग की थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? यानी नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो वो थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। चलिए, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? क्या? कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने रंग बताना है आपको? तो ये आपके मात्र 8 रंग थे। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हमारे लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, किनके काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ की गई है यह बताना है। तो बाल विवाह की बाल विवाह की प्रथा आरंभ की गई थी कृष्ण काल में। कौन? कृष्ण काल में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए? तो ये गुफाओं की शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम अफीम युद्ध का संपान करने वाली संधि थी, क्या थी? तो ये थी नानकिंग। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? अभी तो हम आपको बता दिए कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था, लेकिन 1915 में एक ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो वो कौन शामिल हुआ था? कौन सा देश? तो वो हमारा बुल्गारिया। कौन? बुल्गारिया शामिल हुआ था। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो उसके महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हेनरी डायर्स वार 100 साल की लड़ाई, क्या बोल रहा है? 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। ये क्या है? तो ये एक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ श्रृंखला है। ठीक है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे हमारे मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर।
ताशकंद शहर स्थित है, कहाँ स्थित है ताशकंद शहर? ये स्थित है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? कौन सा देश है जो अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब अभी भी राजा के द्वारा शासित है, हुकूमत चलता है एक का। थाईलैंड की मुद्रा है, थाईलैंड का मुद्रा बताना है, तो थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बात मुद्रा है। और रुपया कहाँ का मुद्रा, रुपया कहाँ का मुद्रा है? तो इंडिया का है। ये तो आप सभी जानते होंगे, इंडिया का मुद्रा याद रखना है। जैंड अवशेषता की पवित्र पुस्तक है, क्या है पवित्र पुस्तक? तो ये आपका है पारसियो। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? क्या बताना है? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था, मतलब किनके ओर से लड़ा था? तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1854-1856 में क्रमीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? 1854 से 1856 के। तो ये रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। चलिए, मैं बांग्लादेश बनाया गया था। कब बांग्लादेश बनाया गया था? आपको पता है कब बांग्लादेश बनाया गया था? ये बनाया गया था 1971 में। कब? 1971 में। चलिए इसको थोड़ा हम समझा देते हैं आपको, बांग्लादेश का क्या है थोड़ा सा समझेंगे। अब कब किया गया था बांग्लादेश को किया गया था 26 मार्च 1971 में। क्यों ये बांग्लादेश क्यों बनाया गया? देखिए, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, मतलब बांग्ला जो देश था एक प्रांत था जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। जबकि जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और के लोग जो थे पूर्वी पाकिस्तान में काफ़ी ये करते थे, अत्याचार करते थे। तो वहाँ के जो शासक थे वो क्या किए कि 1971 में इसमें हम लोग का भारत देश भी साथ दिया था। मतलब उसका एक आपका इतिहास पढ़िएगा ना बांग्लादेश का, तो काफ़ी खतरनाक इतिहास है। उसका वीडियो देखिएगा आप लोग यूट्यूब पे, नहीं तो बोलिएगा तो हम बना देंगे उस पर। बहुत खतरनाक उसका मतलब क्या था बोलते हैं आपका, बहुत ही भयानक उसका ये स्टोरी है, बहुत ही भयानक। वो जो पश्चिम बंगाल के लोग थे बहुत ही ये इस पे बांग्लादेश पे ये करते थे, बहुत जुल्म, मतलब आपको क्या बताएं हम। तो ये बांग्लादेश, इंडिया भी साथ दिया था बांग्लादेश को, और 1971 में एक ये अपना नया मतलब देश बना और उसका नाम बांग्लादेश बना पूर्वी पाकिस्तान से। और वो 1971 26 मार्च को स्थापना उसका किया गया। चलिए अगला कह रहा है कि वाटरलू स्थित है। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेल्जियम में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना है। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये जाना जाता है किनको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किनको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। टिक कर देते हैं। चलिए टिक कर देते हैं। चलिए 1 मिनट, थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो गया है, इसको छोटा हल्का सा कर लेते हैं। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? क्या बताना है? अफीम युद्ध जो हुआ था वो किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच? कौन कौन से देश के बीच लड़ा गया था? तो वो आपके ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। किनके बीच? ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताना है। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री तो रॉबर्ट वालपोल थे। कौन? रॉबर्ट वालपोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन एक और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। तो ये आपका वाटरलू की लड़ाई। कौन सी? वाटरलू की लड़ाई। चलिए 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के में उभरा? कौन सा देश था? तो ब्रिटेन था। कौन सा देश था? ब्रिटेन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके जेनाओ के रहने वाले थे। कहाँ के? जेनाओ के। प्रसिद्ध चित्रकार पावालो पिकासो स्पेनिश थे। एक क्या थे वो? स्पेनिश थे। चलिए यह घोषणा की कि लोकतंत्र
लोगों द्वारा सरकार है, किसके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा की गई थी ये, तो ये की गई थी हमारे, एक मिनट, ये की गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। चलिए, पाल हावर्ड जहां अमेरिका प्रशांत बड़े बेड़े को तैनात किया गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था। कब किया गया था? 1941 में किया गया था। चलिए, अमेरिका निग्रो के लिए, निग्रो जानते हैं? हाँ, सबसे गरीब देश है निग्रो। वहाँ काफ़ी ब्लैक लोग रहते हैं। ये इसका एक निग्रो और अमेरिका के बीच ये चला था, वाइट और ब्लैक वाला, जो आप सभी जानते होंगे, वाइट और ब्लैक लोगों के बीच अंतर किया जाता था। तो अमेरिका निग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अमेरिका के नेता थे। कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। कौन थे? अब्राहम लिंकन थे, है ना? नहीं, उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, मार्टिन लूथर जूनियर की। और वही वाइट और ब्लैकों के बीच क्या किए थे? ये दूरी ख़त्म किए थे। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाले नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता है। वहाँ जो नस्लीय भेदभाव करते हैं लोग, उसको क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। ठीक है। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमारे नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। 1488 में कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? किसकी खोज? कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये किए थे बार्थोलोमियो डायस ने। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति कौन थी? क्या बताना है? धुरी शक्ति कौन थी? तो ये हमारे जर्मनी, इटली और जापान के लोग थे। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष में शुरू हुआ तो 1939 में। आपको बता दिए 1939 से कब चला था? 1939 से 1945 तक चला था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को छेड़ने का तत्कालिक कारण था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो छेड़ा गया उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था आपका, एक मिनट, ये उसका कारण था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। उनकी हत्या हुआ ना, तो ये युद्ध छेड़ना पड़ा। पहला परमाणु बम फेंका गया था। चलिए, इसको ज़रा जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से। हाँ, तो पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में फेंका गया था। ये जापान में, जापान के शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, यही दो राज्यों पर फेंका गया था। लेकिन पहले फेंका गया था हिरोशिमा पे, फिर नागासाकी पे फेंका गया था। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, गुट्टी निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसके 3 प्रमुख राजनेता कौन थे? तो वो हमारे थे, पहले यहाँ जूम कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, गामल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये आपका मगध। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न, त्रि मतलब ही 3 होता है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रियान्वयन से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल में एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो वो कौन देता है? तो वो लोथल देते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व, मतलब 261 पहले। मोहनजोदारो में पाई गई नृत्य गान डांसिंग गर्ल डैश से बनी है? किससे बनी है? डांसिंग गर्ल जो बनाया गया वहाँ, वो किससे बनाया गया है? मोहनजोदारो में पाए जाने वाले नृत्य गान जो बनाया गया है, डांसिंग गर्ल जो यहाँ एक मूर्ति है डांसिंग गर्ल का, वो बनाया गया है, तो वो बनाया गया है कांसे से। किससे? कांसे से। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? किस स्थल में पूछा है?
पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है लोथल में, सॉरी लोथल में नहीं मिली है, मोहनजोदारो में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबांगा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था? किस रूप में रखा गया था? तो आयताकार ग्रिड के रूप में रखा गया था। चलिए यहीं तक आज रहने देते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 210 प्लस क्वेश्चन हो गया, इतना काफ़ी है एक क्लास के लिए, काफ़ी लंबा क्लास हो गया। शक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? मतलब शक्ति आंदोलन जो हुआ था उसमें शैववाद को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नायनार। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ आप, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज का क्लास समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद।